देने जा रहे हैं एक ऐसी बासलाहियत और दर्द दिल रखने वाली शख्सियत के जिन्होंने खिदमत इंसानियत को पहचान दी। ये वो नाम है जो मुआशरे में उम्मीद, एहसास और फलाह के जज्बे के साथ जाना जाता है। आप फाउंडर है कल्ब वेलफेयर फाउंडेशन के और एक रिनॉन सोशल एक्टिविस्ट है और अपनी अनथक मेहनत समाजी खिदमात के जरिए बेशुमार लोगों की जिंदगियों में आसानियां पैदा कर रहे हैं और इन्होंने हमेशा इंसानियत, खिदमत और मस्बत तब्दीली के पैगाम को फरोग दिया और नौजवान नस्ल को ये बावर करवाया कि असल कामयाबी दूसरों के लिए आसानियां पैदा करना है। और अब यही बावकार शख्सियत अपने ख्यालात के इजहार के लिए हमारे दरमियान इस वक्त मौजूद हैं। कहते हैं कि खुदा के आशिक तो हैं हजारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। ये वो शख्सियत है कि जिन्होंने नेशनल लेवल पे ये कोशिश की कि थैलीसीमिया का जो स्क्रीनिंग टेस्ट है वो शादी से पहले होना चाहिए, लेकिन नेशनल लेवल पे तो नहीं हुई, लेकिन सूबाई सतह पर केपीके के अंदर इन्होंने वो कानून पास करवाने में अपना कलीदी किरदार अदा किया। खुदी को गुलामी से आजाद कर, अरे जवानों को पीरों का उस्ताद कर। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम मिस्टर उमर इफ्तिखार, फाउंडर कल्ब वेलफेयर फाउंडेशन। A huge round of applause for Mr. उमर इफ्तिखार। ये वो सितारा हैं जो फख्र हज़ारा के लिए एक रोशन मिसाल, हज़ारा के लिए एक मिसाल हैं और इन्होंने जो कोशिशें की अपनी इस नौजवानी में, यूनिवर्सिटी के दौर में, वो आपको खुद ही बताएंगे। तो आप सबकी तालियों में जनाब उमर इफ्तिखार साहब। मफाहिमत न सिखा जब्र नारवा से मुझे, मफाहिमत न सिखा जब्र नारवा से मुझे, मैं सर बकफ हूँ लड़ा दे किसी बला से मुझे। मुअज़्ज़िज़ मेहमानान गिरामी, मेरे प्यारे नौजवानों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे प्यारे हज़ारे वालों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज अगर मैं यहां पर खड़ा हूं तो उसके पीछे कल्ब वेलफेयर फाउंडेशन का प्लेटफॉर्म है। और यकीन करें, आज की यह महफिल सिर्फ तकरीब ही नहीं लग रही, बल्कि ऐसा लग रहा है कि तारीख अपने जिंदा किरदारों के साथ मेरे सामने बैठी है। प्यारे भाइयों, आज दिल बहुत खुश है कि पेशावर के बेटे ने हजारा में ली गई सांसों का हक अदा कर दिया। यह सिर्फ एक इवेंट ही नहीं है, यह हक भी था, यह फर्ज भी था, जिसे सिकंदर खान खलील ने बहुत खूब निभाया है। प्यारे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, याद रखें, सिकंदर खान खलील और उसकी टीम ने एक छत तले आज हजारा के ये प्यारे हीरे जमा किए हैं। लेकिन आप लोगों को एक बात बताता जाऊं कि हीरे मोती तलाश करने वाला आम इंसान नहीं होता है। आप सब अगर यहां पर हीरे हैं तो मेरा सिकंदर हीरा शनास इंसान है। प्यारे भाइयों, आज यहां पर अवार्ड्स दिए जाएंगे, ताज पहनाए जाएंगे, इज्जतें दी जाएंगी। लेकिन अगर आज के मैं इस दौर को देखूं, आप खुद सोचें कि ताज गिराने वाले होते हैं, किरदार गिराने वाले होते हैं, लेकिन एक शख्स जिसने हजारा में पढ़ा, उसने कहा
कि जिसने हजारा के लिए खिदमत थी, इस कौम के लिए खिदमत थी, उनको इंशाल्लाह सराहा जाएगा। अब ये आप लोगों को अवार्ड भी मिल जाएंगे, आप लोगों को नाम भी मिल जाएगा, क्योंकि यहां पर इस हजारा धरती के खूबसूरत चेहरे को दिखाने वाले भी मौजूद हैं। यहां पर अपने इल्म और कलम से मोहब्बत करने वाले और उसके जरिए पॉजिटिविटी स्प्रेड करने वाले भी मौजूद हैं। यहां पर शायर, अदीब, खतीब और दीगर ब्लड और सोशल एक्टिविस्ट भी मौजूद हैं। यहां पर खिदमत करने वाला मेरा अली स्वाति भी मौजूद है। यहां पर एबटाबाद का बेटा रेहान भी मौजूद है। प्यारे भाइयों, अब ये जिम्मेदारी हम पर और बढ़ती है। पहले हम छुपे हुए थे, पहले हम फारिग हजारा नहीं थे, पहले हमारा नाम फाहरे हजारा और दीगर अवार्ड्स के लिए नहीं था। लेकिन अब आप दुनिया के सामने हैं तो याद रखें, जब आप दुनिया के सामने आ गए हैं तो आप पे जिम्मेदारी और बढ़ गई है। नौजवानों, अब आपको चाहिए कि आप निकले और तारीख बदलें, कि आप उठें और अब जमाना बदलें, कि अब आप उठें और पाकिस्तान के हालात बदलें, पाकिस्तान की तकदीर बदलें। आखिर में मैं अपने काम से और हमेशा जो दर्द जिस स्टेज पर भी जाता हूं, बात करता हूं, वो आप लोगों के सामने भी रखूंगा, क्योंकि यहां पर आज नौजवानों की तादाद ज्यादा है, लेकिन क्या तल्ख हकीकत भी आप लोगों को सुनाऊं? मैं आज एबटाबाद से बाहर नहीं जाऊंगा, मैं हवेलियां तक भी नहीं जाऊंगा, मैं यहां से 3 किलोमीटर दूर कॉम्प्लेक्स की बात करूंगा। एदाद शुमार बताऊं कि साल में कितनी हमारी नौजवान बहनें मर जाती हैं। वजह क्या होती है? वजह यह होती है कि किसी नौजवान का खून उसको नहीं मिलता है, और फिर क्या होता है कि उसका नन्हा बच्चा उससे रह जाता है। दूसरी तरफ से माएं मर जाती हैं और घर उजड़ जाते हैं, गुलशन वीरान हो जाते हैं। क्या ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि हम इन सैकड़ों माओं को बचाएं? आज मेरे साथ वादा करें, हाथ उठाएं कि जिसका भी टाइम पूरा होगा वो खुद जाएगा। अभी जाएं, जरा तजर्बा करके देखें कि कितने जरूरतमंद यहां पर बैठे हुए हैं। और इंशाअल्लाह सिकंदर खान खलील आगे भी इसी तरह कोशिश करेगा और हम भी उसका साथ देंगे कि जो भी हजारा के लिए, अपनी कौम के लिए, अपने इस माशरे के लिए काम करेगा, उसके साथ खड़े होंगे। और मैं 9 सालों से एक ही शेर कहता आया हूं। मुझे लोग कहते हैं कि शायद आपको शेर याद नहीं होते, लेकिन मैं ये कहता हूं कि नौजवानों को इस शेर पे सोच करना चाहिए, थोड़ा सा समझना चाहिए कि मैं क्यों कह रहा हूं कि ऐसे रहा करो कि करे लोग आरजू, ऐसे रहा करो कि करे लोग आरजू, ऐसा चलन चलो कि जमाना मिसाल दे, ऐसा चलन चलो कि जमाना मिसाल दे। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू सलाम। Thank you, Sir Omar Iftikhar. When Allama Muhammad Iqbal wrote a share, he truly meant you. Aine Jama Marda Haq Goi o Bebaki.